नमस्कार साथियों, एसके एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 6F का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग को जो है सिद्ध करना है कि जो है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग। तो ये जो है समांतर चतुर्भुज है PQRS, और इसमें हम लोग विकर्ण बना देते हैं। ये जो है विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। QS विकर्ण हो गया एक, और PR एक विकर्ण हो जाएगा, एक विकर्ण PR हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध करना है कि हम लोग को इसके विकर्ण यानी कि QS का वर्ग धन PR का वर्ग बराबर इन चारों भुजाओं के वर्गों का योग होगा। ठीक है, तो यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमने जो है P और M एक जो है रचना कर दिया। ठीक है, यानी कि PM लंब डाल दिया किस पे, SR पे, और जो है फिर हमने जो है क्या किया, और जो एक लंब डाल दिया QN किस पे, SR पे ही। ठीक है, SR पे ही एक QN लंब डाल दिया। ठीक है, अब इतना हो गया रचना। अब जो है हम यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और हल में हम लोग लिखेंगे माना कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। एक माना क्या, मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है जिस पर, ठीक है ना, इसलिए मानना पड़ रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तथा PM लंब है SR पे, PM लंब है किस पे, SR पे। ठीक है, और QN लंब है किस पे, SR पे ही। ठीक है, SR ही भुजा है ना, इसी को बढ़ाया गया है, तो ये लंब है SR पे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है SRN भी कर सकते हैं, इसको लंब है SRN पे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब जो है इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो अब देखिए किस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज PMS, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज देखेंगे। ठीक है, और त्रिभुज QNR यानी कि ये वाला त्रिभुज देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये लंब है। ठीक है, इस पे लंब है ना। तो अब हम लोग जो है इसमें कह सकते हैं कि त्रिभुज PMS, त्रिभुज PMS और त्रिभुज, अब देखिए भाई इसको जो है पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप के। ठीक है, तभी जाके समझ में आएगा, और मन करे तो इसको नोट भी करते जाइएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए त्रिभुज PMS और त्रिभुज QNR में अब इसमें जो है क्या हो सकता है, तो देखा जाए तो देखिए इसका जो है एक भुजा, इसका जो एक कोण, ठीक है, और एक भुजा, माने ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा ना, इस त्रिभुज में ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज में। ठीक है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक और ये देखिए दोनों में ये बराबर ही है, ये SM। ठीक है, तो अब हम लोग लिख ही देते हैं यहाँ पे कि क्या होगा, PS बराबर हो जाएगा किसके, QR के। ठीक है, PS बराबर हो जाएगा QR के भुजा। ठीक है, और भुजा PM भुजा लंब है, तो PM बराबर हो जाएगा किसके, QN के, क्योंकि लंब है QN के। ठीक है, QN के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग इसका जो है प्रमाण दे सकते हैं कि पी एस समांतर है क्यू आर के, इसलिए बराबर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तर्क दे सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो दोनों के बीच की दूरी एकदम सेम होगा, तो ये बीच की दूरी हो जाएगी। बीच की दूरी हो जाएगी, माने ये दोनों बीच की दूरी है। ठीक है, तो बीच की दूरी क्योंकि ये समांतर है, ठीक है, और ये भी समांतर है, तो बीच की दूरी जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, इसलिए बीच की दूरी भी बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए कोण पी एम एस, कोण पी एम एस बराबर हो जाएगा कोण क्यू एन आर के, कोण क्यू एन आर के, कोण क्यू एन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री है दोनों। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो इस प्रकार दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह क्या है, तो सर्वांगसम त्रिभुज है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज पी एम एस सर्वांगसम है। देखिए सर्वांगसम का ये सिंबल होता है, ठीक है, और समरूप का ये सिंबल होता है। ठीक है, तो समरूप नहीं है, सर्वांगसम है, यानी कि इसके सभी अंक समान हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम लोग पी एम एस सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, तो क्यू एन आर के। ठीक है, तो क्यू एन आर के जो है सर्वांगसम है, क्यू एन आर के। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज हो गया ये। ठीक है, ठीक है, अब ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। अब जो है तो इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब सर्वांगसम त्रिभुज हो गया तो इस प्रकार एसएम भी बराबर हो जाएगा आर्यन के। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि एसएम बराबर है किसके, आर एन के। ठीक है, इसको जो हम लोग एक कंसेप्ट दे सकते हैं सी टी से। ठीक है, एक कंसेप्ट आपको 9th में मिल जाएगा। ठीक है, पर में एक समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, कि भुजा एसएम बराबर हो गया आर्यन के। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जो है इसको लिखेंगे समकोण। अब किस में देखेंगे, तो समकोण त्रिभुज क्यू एन एस में देखते हैं। समकोण त्रिभुज क्यू, यह है क्यू एन एस में, क्यू एन एस में, यानी कि ये पूरा त्रिभुज क्यू एन एस, यानी कि ये वाला त्रिभुज पूरा, ये वाला पूरा त्रिभुज देखते हैं। ठीक है, तो क्यू एन एस में, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू एन एस में। तो समकोण त्रिभुज क्यू एन एस में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से भाई ये जो है क्या हो जा रहा है, समकोण त्रिभुज हो जा रहा है ना ये क्यू एन एस है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि क्यू एस का वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे क्यू एस का वर्ग या एस क्यू का वर्ग, एस क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो एस क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा एस एन का वर्ग, आप प्लस में जो है क्या हो जाएगा एन क्यू का वर्ग या क्यू एन का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइड में लिख सकते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एस एन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस एन चाहे तो दो भागों में बढ़ सकता है ना, एस एन को लिख सकते हैं हम लोग एन आर प्लस आर एस। ठीक है, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस एन के जगह पे, एस एन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एस आर प्लस आर एन।
एस आर प्लस आर एन का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। आप प्लस में जो है क्या लिख सकते हैं, क्यू एन को क्यू एन रहने देते हैं, ठीक है, क्यू एन को क्यू एन रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब जो है हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं एस आर का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर, आर एन लिखिए, आर एन का स्क्वायर अब प्लस में 2 एस आर प्लस इंटू आर एन, ठीक है, लिख सकते हैं। आप प्लस में जो है क्यू एन का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, रहेगा ही रहेगा क्यू एन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्यू एन स्क्वायर, ठीक है, आर एन स्क्वायर को एक में ले लें, अभी बताते हैं क्या फ़ायदा होगा। तो आर एन का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस में क्यू एन का स्क्वायर, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, बाकी बचा क्या, तो प्लस में एस आर का स्क्वायर अब प्लस में 2 एस आर इंटू आर एन, यह ना बचा, इंटू आर एन ले लेते हैं, ठीक है, तो इंटू आर एन ले लिया। अब जो है हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ आर एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर लेने से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर एन का स्क्वायर अब प्लस क्यू एन का स्क्वायर बराबर आराम से हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर, अरे भाई आर यहाँ पे है, ठीक है ना, तो आर एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा, एस आर का स्क्वायर अब प्लस में 2 एस आर इंटू आर एन, ठीक है, आर एन हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो जब आर क्यू का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर प्लस 2 एस आर आर एन इंटू आर एन हो गया, तो इसको हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि ये जो है त्रिभुज कौन सा, क्यू एन एस नहीं, क्यू आर एन एक क्या होगा, क्यू आर एन ये वाला त्रिभुज ये क्या होगा, तो एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, ठीक है, ये पूरा त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज भी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए क्यू आर एन एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस टाइप का त्रिभुज दिया गया हो, इस टाइप का त्रिभुज, तो जो है ये जो है ये आगे मैंने इसके जो है इसे सिद्ध किया जा चुका है, इस टाइप का अगर त्रिभुज है तो इसमें सिद्ध किया जा चुका है कि इसका वर्ग, ठीक है, आधन इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग इंटू प्लस में 2 क्या 2 एस आर इंटू आर एन मैंने इतना दो गुना 2 इंटू इतना, ठीक है, और कितना हो मैंने ये वाला कंडीशन लागू है ना, ये वाला कि आर क्यू का वर्ग, ठीक है, प्लस एस आर का वर्ग प्लस में 2 एस आर एन, अगर किसी त्रिभुज में कंडीशन प्राप्त होगा तो ये त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो यह जो है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्यू आर एन एक जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है, और नहीं है तो जो है देखिए इसमें जो है ये खुद लंब डाला गया है, तब भी ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये सिद्ध भी हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है, और यह जो है क्या है, ये ऐसे भी है कि ये जो है लंब है तो एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। बस यहाँ तक जो है ये समझ लीजिए ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। अब जो है हम आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिए, ठीक है, तो
आगे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। थोड़ा ये कठिन सवाल है। समकोण त्रिभुज PMR में, समकोण त्रिभुज PMR लेंगे अब, PMR यानी कि ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, PMR में। तो समकोण त्रिभुज PMR में हम लोग लिख सकते हैं क्या कि PR का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर प्लस में MR का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। ये समकोण त्रिभुज अगर लेंगे तो PR क्या होगा, तो कर्ण होगा ना, तो PR का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, PM का वर्ग हम MR का वर्ग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया। अब इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PM का स्क्वायर, तो PM का स्क्वायर प्लस में MR का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग SR का स्क्वायर माइनस SM का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। SR का स्क्वायर माइनस SM का, यहाँ पे देखिए भाई यही है ना, MR का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पूरा SR का स्क्वायर, SR माइनस मैंने MR, इसके स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं SR माइनस SM। है घटा दिया जाए तो फिर है ये ना बचेगा। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि SR माइनस SM का स्क्वायर, PR बराबर PR के स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PM का स्क्वायर प्लस में इसका होल आप स्क्वायर करेंगे तो SR का स्क्वायर प्लस में SM का स्क्वायर माइनस में अब हो जाएगा 2SR इंटू SM, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं PM का स्क्वायर प्लस में SM का स्क्वायर एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, प्लस में क्या बचेगा तो SR का स्क्वायर माइनस में बच जाएगा 2SR इंटू SM, ठीक है, इतना बच जाएगा। अब जो है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इतना प्लस इतना बराबर लिख सकते हैं PS का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस यही रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, और यह प्लस में जो है इतना हो जाएगा SR का स्क्वायर माइनस में 2SR इंटू SM, ठीक है। अब PM का स्क्वायर धन SM का स्क्वायर बराबर PS का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है PS का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिखते जाएंगे तो जो है एक जगह लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार समझ लीजिए कि PM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर बराबर कैसे हो जा रहा है PS का स्क्वायर। देखिए ना PS कौन नहीं हो जाएगा, PS कौन हो जाएगा तब SM का स्क्वायर आधन PM का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कर्ण का वर्ग शेषण में दो भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर, तो इतना प्लस इतना का वर्ग बराबर इतना नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है PS का वर्ग प्लस SR का, मतलब PS का वर्ग इतना बराबर कितना हो जाएगा PS का वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में SR का स्क्वायर माइनस में 2SR इंटू SM हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी क्या पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है कि जो है PSM, चूँकि PSM जो है क्या हो जा रहा है, इसलिए PSM एक जो है समकोण त्रिभुज हो जा रहा है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज हो जा रहा है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ लिख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हम आगे देखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा लंबा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ तक जब हो गया, अब हम लोगों ने जो क्या सिद्ध कर लिया कि PR का स्क्वायर, यही ना, PR का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है PS का स्क्वायर प्लस में SR का स्क्वायर माइनस में 2SR इंटू SM के बराबर हो गया है, हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है
कि एस क्यू का स्क्वायर यानी कि एस क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर प्लस में एस आर का स्क्वायर प्लस में 2SR इंटू आर एन। ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको और इसको मैंने एस क्यू का वर्ग आधन पी आर का वर्ग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा एस क्यू का वर्ग धन में पी आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो एस क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर धन में एस आर का स्क्वायर धन में 2SR आर एन, प्लस में पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी एस का स्क्वायर धन में एस आर का स्क्वायर माइनस में 2SR आर एस एम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ करके लिख सकते हैं कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस में एस आर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये सब वैसे ही उतार लेंगे। आप प्लस में पी एस का स्क्वायर प्लस में एस आर का स्क्वायर माइनस में 2SR इंटू आर एन करेंगे। आर एन क्यों करेंगे, क्योंकि एस एम और आर एन दोनों बराबर हैं, तो एस एम बराबर आर एन होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर एन लिख दिया। ठीक है, एस एम बराबर आर एन हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि एस एम बराबर है आर एन के। ठीक है, यह वाला हिस्सा बराबर है इसके। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे लिख दिया आर एन। ठीक है, अब लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ये जो है सेम हो गए, तो ये माइनस में है प्लस में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो गया। अब जो है बचेगा क्या, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में एस आर का आर एस का स्क्वायर प्लस में पी एस का स्क्वायर प्लस में एस आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच गया। अब इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर प्लस में एस आर का स्क्वायर प्लस में पी एस का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि एस आर और जो है पी क्यू के बराबर है, यहाँ पे लिखे हैं देखिए, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि एस आर बराबर है पी क्यू के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए जो है पी क्यू हो जाएगा एस आर के जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पी क्यू लिख दिया। तो इस प्रकार जो है हमने जो है सिद्ध कर लिया कि विकर्णों का माने विकर्णों का वर्ग यही ना है, एस क्यू विकर्ण और जो है पी आर विकर्ण है। देखिए यहाँ पे एस क्यू और पी आर यही है ना, एस क्यू और पी आर विकर्ण है, तो विकर्णों का वर्ग इनके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यानी कि भुजा कितना हो गया, क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्यू आर भुजा एक है, क्यू और आर एक भुजा है। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस में आर एस का स्क्वायर आर एस का स्क्वायर प्लस में पी एस का स्क्वायर यानी कि पी एस का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह सिद्ध हो गया कि विकर्णों का वर्ग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इति सिद्ध हम लिख देंगे और यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको लिख के ही समझेंगे तो समझ में आएगा बेहतर रूप से। ठीक है, तो इसको लिखिए फिर समझिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मत रहिए, खुशहाल रहिए।